Hello, bachcho, let's read the following question. The question says, Raj was a known sportsman in his school. While returning home, he found some unknown miscreants beating a young fellow. He tried to drive them off, but by that time, the fellow died of injury. The police arrested Raj and he was put on trial. The judge, being convinced by Raj's plea, ordered for DNA fingerprinting reports. Explain the steps in DNA fingerprinting. So, हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. सो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है. इस टेक्निक से क्या होता है, इसमें ये एक टेक्निक है जो ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मेकअप बता सकती है. सो दो ऑर्गेनिज्म, सपोज एक ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म नंबर 2. सो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस की वजह जो है दैट इज उनका जेनेटिक मेकअप में डिफरेंसेस. सो वो डिफरेंसेस, उन डिफरेंसेस को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. जो पॉलीमॉर्फिज्म है, जो दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए के बीच का जो डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से वो अलग होते हैं, उस पॉलीमॉर्फिज्म को किया जाता है एनालाइज. सो इस पॉलीमॉर्फिज्म को एनालाइज करने से पता चल जाता है कि दो इंडिविजुअल्स या जो डीएनए है वो एक इंसान का है या अलग इंसान का है. तो इस तरह से एनालाइज किया जा सकता है. तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, चलिए आइए उन्हें देखते हैं. स्टेप्स. जो डीएनए होता है वो कुछ इस कॉइल्ड फॉर्म में होता है और उसके साथ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, राइट. तो इस डीएनए को सबसे पहले क्या करना होता है, इसको करना होता है आइसोलेट, कि जस्ट डीएनए रिमेनिंग रह जाए. उसके बाद इस डीएनए को आइसोलेट करने के बाद इसको ट्रीट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से. अगर हम स्पेसिफिकली बोले तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट किया जाता है. उसके ट्रीटमेंट से क्या होता है कि हमें डीएनए के कुछ ऐसे फ्रैगमेंट्स मिल जाते हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए. अब ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफर किया जाता है ऑन एन एगरोस जेल. एगरोस जेल से ट्रांसफर किया जाता है और यहाँ पे कराया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि कुछ ऐसे बैंड्स हमारे को मिलते हैं. सो हमारे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो कुछ बैंड्स फॉर्म करते हैं. सो ये सेपरेट आउट हो जाता है. यहाँ पे क्या है, सेपरेशन इनटू बैंड्स. और ये कौन सा जेल यूज हो रहा है यहाँ पे, एगरोस जेल. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद ये जो हमारे बैंड्स हैं इनको ट्रांसफर किया जाता है ऑन अ नायलन मेम्ब्रेन. एक नायलन मेम्ब्रेन रखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रखते हैं और क्या होता है कि ये जो सारे बैंड जो यहाँ पे थे हमारे वो इस मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाएंगे. देन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने के बाद एक प्रोब यूज किया जाता है. अभी जो प्रोब होता है
प्रोब एग्जैक्टली होता क्या है? प्रोब जो हमारे को रिक्वायर्ड डीएनए चाहिए, उस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है ये, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ रिक्वायर्ड डीएनए। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है ये। तो उससे क्या होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये क्या करेगा? अटैच करेगा, अटैच करेगा वहां जहां पे वो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, राइट? सो और इस प्रोब को ट्रीट किया जाता है विद अ फ्लोरेसेंट डाई। फ्लोरेसेंट डाई के साथ इसे ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? इसका डिटेक्शन इजी हो जाएगा। सो इस प्रोब को ट्रीट किया विद अ फ्लोरेसेंट डाई और इस डाई के साथ ट्रीट करने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी किया जाता है। ऑटो रेडियोग्राफी। अभी ऑटो रेडियोग्राफी करने से क्या होगा कि अगर वो डीएनए फ्रैगमेंट प्रेजेंट होगा तो क्या होगा कि अगर वो डीएनए फ्रैगमेंट प्रेजेंट होगा तो क्या होगा कि वहां पे प्रोब अटैच हो जाएगा। प्रोब अटैच होगा तो प्रोब अटैच होगा और वो प्रोब डिटेक्ट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट नहीं है, इफ रिक्वायर्ड डीएनए segment is not present, तो नो डिटेक्शन। सो हुआ क्या यहाँ पे कि हमारे को एक रिक्वायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट चाहिए था जिसकी वजह से दो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंसेस हम देख सकते थे कि ओके किसी सपोज इस जीन की वजह से, किसी सपोज पर्टिकुलर जीन की वजह से डिफरेंस है ड्यू टू अ पर्टिकुलर जीन। तो वो उस चीज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी कि अगर वो जीन प्रेजेंट है या और वो अटैच हो रहा है प्रोब, सो हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ इस वाले ऑर्गेनिज्म में ये प्रोब प्रेजेंट है। सो इन डिटेक्शन की वजह से क्या होता है कि हम डिफरेंसेस को देख सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।